रेकी का 5वां सिद्धांत है, सिर्फ आज के लिए मैं ईश्वर के द्वारा दी गई हर छोटी बड़ी चीज या हर छोटी बड़ी खुशी के लिए हमेशा ईश्वर का, उस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति का आभारी रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, हमें हमेशा ईश्वर के प्रति, उस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति के प्रति आभारी होना चाहिए, धन्यवाद करते रहना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड करते रहना चाहिए, क्योंकि ये सृष्टि उस परमात्मा के द्वारा ही चलाई जा रही है और हमें जो कुछ भी प्राप्त है, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, ये सब उसी के द्वारा दिया हुआ है। इसलिए हमेशा उस परमपिता परमात्मा का हमेशा ग्रेटिट्यूड करते रहना चाहिए, आभारी होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक माँ के 2 बेटे थे। एक दिन उस माँ ने अपने बच्चों के लिए खाना बनाया, बहुत ही दिल से आलू की सब्जी बनाई, मसालेदार, बढ़िया पुड़ियाँ तली और बहुत ही मीठी और मधुर खीर बनाई और दोनों बच्चों को उसने बुलाकर बिठाया और दोनों को ममता भरे, प्यार भरे हाथों से उन दोनों को खाना खिलाया, परोसा। खाना खाने के बाद माँ ने एक बेटे से पूछा, बेटा बताओ तुम्हें खाना कैसा लगा? तो जिस बेटे से पूछा था उसने बोला, माँ क्या आज सब्जी बनाई थी आपने, इतनी थर्ड क्लास, इतने मसाले और पुड़ियाँ, कितना तेल था इन पुड़ियों में, इन पुड़ियों को खा के तो मैं बीमार हो जाऊंगा, मोटा हो जाऊंगा, ऐसा खाना आगे से मत बनाया करो। फिर माँ ने दूसरे बेटे से पूछा, बेटा तुम बताओ तुम्हें खाना कैसा लगा? तो इस बेटे ने क्या जवाब दिया सुनिए। इस बेटे ने बोला, माँ आज का खाना इतना लाजवाब था कि मेरा तो आज दिन ही सुधर गया, मैंने कई महीनों से ऐसा खाना नहीं खाया, इतनी स्वादिष्ट आलू की सब्जी थी, इतनी बढ़िया पुड़ियाँ तली हुई थी और वो जो आपने अंत में खीर खिलाई ना, उस खीर का तो जवाब ही नहीं, वो खीर तो लाजवाब थी। ऐसी खीर तो मैंने बरसों पहले खाई थी माँ, आज तो मेरा मन तृप्त हो गया। माँ ऐसा खाना बार बार बनाया करो। अब आप बताइए, अगर माँ के पास एक कटोरी और खीर की है तो वो किसे देगी? यकीनन दूसरे बेटे को, जिसने अपनी माँ का कृतज्ञता व्यक्त की, उनका धन्यवाद किया, उनको एप्रिशिएट किया। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यही सिद्धांत है, यदि आप किसी को एप्रिशिएट करते हो तो मल्टीप्लाई होकर आपके पास आता है। तो इसीलिए हमें जीवन में हमेशा ग्रेटिट्यूड करते रहना चाहिए, एप्रिशिएट करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी को एप्रिशिएट करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, उस परमपिता परमात्मा का ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो यकीनन मल्टीप्लाई होकर वो हमारी जिंदगी में वापस आएगा। और ये सिद्धांत सभी के ऊपर लागू होता है। ये तो एक माँ थी, यदि एक माँ अपने बेटे को अपने हिस्से की खीर भी दे सकती है एप्रिशिएट करने पर हम तो उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। यदि हम उसका ग्रेटिट्यूड करेंगे तो वो हमें क्या क्या नहीं देंगे, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इसलिए हमेशा याद रखें कि ईश्वर के प्रति हमेशा ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है, आभार व्यक्त करना है। और मैं आगे के एपिसोड में आपको बताऊंगा कि आभार किस किस तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। आभार व्यक्त करने के हजारों तरीके हैं। ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, उसके प्रति आभारी हो जाएं। ईश्वर ने हमें घर दिया है, उसके प्रति आभारी हो जाएं। ईश्वर ने हमें अच्छी संतान दी है, उसके प्रति आभारी हो जाएं। ईश्वर ने हमें इतने अच्छे रिश्तेदार दिए हैं, उसके प्रति आभारी हो जाएं। आभारी होने के कई तरीके हैं। हमें ज़रूरत है सिर्फ अपने मन को जागृत करने की, आभार व्यक्त करने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने अंदर आभार व्यक्त करने की आदत नहीं डालेंगे, कृतज्ञता व्यक्त नहीं करेंगे, तब तक हम उस चीज़ों को नहीं पा सकते जो हम चाहते हैं। हम जो चाहते हैं उसके प्रति हमें ईश्वर का धन्यवाद करना है, आभार व्यक्त करना है, तभी वो चीज़
हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होगी और हमें प्राप्त होगी। जियो दिल से। सचो सतराम।